स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का पहला प्रश्न, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सी हमारी मदद करेगी? पहला ऑप्शन हॉबी, दूसरा ऑप्शन रनिंग, तीसरा ऑप्शन वॉशिंग, चौथा ऑप्शन रीडिंग। इसका राइट आंसर होगा हॉबी। एक अच्छे बायोडेटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों के बीच कारकों की जांच की जानी चाहिए वे हैं कागज की गुणवत्ता, कंपनी का विवरण, वर्तनी वाक्य संबंधित गलतियों से मुक्त सही जानकारी और कैसा शब्द। इसका राइट आंसर वर्तनी वाक्य संबंधित गलतियों से मुक्त सही जानकारी। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति और वस्तु के व्यवहार और उसके विकास को प्रभावित करते हुए डैश कर जाता है? नेबरहुड, पर्यावरण, स्थानीय सुविधाएं। इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण हैं? कस्टमर सर्विस एडवांस, आइडियल, रोल मॉडल, सेल्फ सुपरवाइजर। इसका राइट आंसर होगा रोल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरें ताकि एक सार्थक शब्द बन सके। देयर डैश अ कॉफी शॉप, द पैक आर टू, नेक्स्ट टू, इज नेक्स्ट टू, इज नेक्स्ट, आर नेक्स्ट। इसका राइट आंसर होगा आर नेक्स्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र कम्युनिकेशन संचार डैश हो सकता है? रिलेशनशिप बिल्ड करने से, गलतफहमी पैदा करने से, सफल योजना बनाने में, प्रभावी परिणाम देखने में। गलतफहमी पैदा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है? सुनते हैं ना, बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना, बातचीत करना, ध्यान से सुनना। इसका ऐसा ध्यान से सुनना और बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस आनंद की अनुभूति, आश्चर्य का भाव, आनंद की अनुभूति, हताशा, निराशा। इसका राइट आंसर होगा हताशा और निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास डैश होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत सारे सकारात्मक, बहुत सारे नकारात्मक। इसका राइट आंसर का बहुत सारे सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन, हायरिंग, डिस्कशन, सीकिंग। इसका राइट आंसर है सेल्फ इंट्रोडक्शन, पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है और इसका अर्थ है संक्षेप, शिक्षा, अनुभव, प्लेसमेंट। इसका राइट आंसर होगा संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचि। दूसरा, बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं। तीसरा, दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में और छुट्टियों की योजना। चौथा ऑप्शन, संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण और कौशल और कार्य। इसका राइट आंसर संपर्क जानकारी, कौशल विवरण, शैक्षिक विवरण और कौशल अनुभव। नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर डैश के माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए। लंबे विवरण के साथ टेक्स्ट को छोटा पैराग्राफ में विभाजित करें। कंटेंट का
अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, इसका राइट आंसर होगा बी। टेक्स्ट को छोटे और पैराग्राफ में विभाजित करें। लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, आगे वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। पहला ऑप्शन एम्पलीफायर को बायोडाटा में भेजना, दूसरा ऑप्शन एक प्रभावशील कवर लेटर लिखना, तीसरा अच्छा साक्षात्कार के लिए तैयार होना, चौथा ऑप्शन नौकरी के लिए आवेदन करना। इसका आंसर होगा 3, साक्षात्कार की तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वेतन विवरण, नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी, रुचि और शौक, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। इसका राइट आंसर है नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवर लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख डैश होना चाहिए। अपेक्षित वेतन, शिक्षा का विवरण, भूमिका के लिए उपयुक्त कारण, शौक। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, भूमिका के लिए उपयुक्त कारण। सभी लिखित कम्युनिकेशन नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, दोस्तों और परिवारों के साथ बात करना, सोशल मीडिया में कैजुअल चैटिंग। इसका राइट आंसर होगा नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है। पहला ऑप्शन, हे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय आपका नाम क्या है। हेलो आप इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन, सुप्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। इसका राइट आंसर होगा सुप्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म लेटर कम्युनिकेशन के दायरे। पहला ऑप्शन, किसी मित्र को संदेश भेजना, दूसरा व्हाट्सएप पर संदेश भेजना, तीसरा अपने प्रबंधक को मेल लिखना, चौथा ऑप्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। इसका राइट आंसर होगा 3, प्रबंधक को मेल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन, आप क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, क्या आप प्रश्न दोहरा सकते हैं। चौथा, दूसरा ऑप्शन, अरे क्या तुम उसे दोहरा सकते, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तीसरा ऑप्शन, मैं खो गया था, क्या आप इससे फिर से कह सकते हैं। चौथा ऑप्शन, स्पष्ट रूप से बोले मैं प्रश्न दोहराएं। इसका राइट आंसर है क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, क्या आप प्रश्न दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी और साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन है। मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सब कुछ सीख कर सकता हूँ। मेरे टॉप 3 प्रॉब्लम सेविंग टास्क और डिटेल पर ध्यान देना। मैं नहीं जानता, मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। इसका राइट आंसर तीसरा, मेरे टॉप 3 कौशल प्रॉब्लम स्लीविंग टॉप शक और डिटेल पर ध्यान देना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। सभी
वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसा नियमों के सेट का पालन करते हुए ऑफिशियल कम्युनिकेशन। चौथा ऑफिशियल कम्युनिकेशन वर्क अरेंजमेंट में बात, कैजुअल कम्युनिकेशन ऑफिशियल मीटिंग में बात करना, नियमों का एक सेट का पालन करते हुए ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत संवाद बहस की ओर ले जा सकता है। पहला संबंधी बनने के लिए, दूसरा गलत फहमी पैदा करने के लिए, तीसरा सफल योजना बनाने के लिए, चौथा प्रभावी परिणाम। इसका अर्थ है गलत फहमी पैदा करने के लिए। एक ही प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? पहला सुनते रहना, दूसरा बोलते रहना, तीसरा ध्यान से सुनना और बात करते हैं, चौथा ध्यान से सुनने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ध्यान से सुनना और बात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव क्या है? आनंद की भावना, आश्चर्य की भावना, चौथा हताश की भावना, चौथा निराशा या दुख की भावना। इसका राइट आंसर है निराशा या दुख की भावना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल पर जुड़े रहें।